रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे झाड़ियों में एक छोटा सा तोते का बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया तोते के बच्चे के पास जाती है। आंटी, आंटी चिड़िया, मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ। मुझे यहाँ डर लग रहा है, कोई बड़ा पक्षी मुझे खा जाएगा। आंटी, मुझे मेरे मम्मा पापा के पास ले जाएं। शांत हो जाएं बेटा, आप चुप कर जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, आप मुझे बताएं कि आपका घर कहाँ है। घर? हमारा घर तो नहीं, हमारा तो एक छोटा सा तिनकों का घोंसला है, और वो तिनकों का घोंसला अनार के पेड़ पर है। नहीं बेटा, आप मुझे बताओ कि आपका घोंसला किस दिशा में है। ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो तेज हवा से उड़ता हुआ यहाँ आ गया, ना जाने मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपके मम्मा पापा को ढूंढती हूँ, बस आप मेरे पीछे पीछे उड़ते आना। रानू चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को अपने साथ लेकर उड़ती है। वो जंगल में पूर्व की दिशा में जाती है, क्योंकि रानू चिड़िया जानती थी कि उस दिशा में एक अनार का पेड़ है। रानू चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी अनार का पेड़ नहीं था। वो बड़ा अनार का पेड़ कहाँ गया? वो यहीं कहीं था, शायद मैं भूल रही हूँ। वहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था। रानू चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ एक अनार का पेड़ देखा था, लेकिन अब नहीं है। चिड़िया रानी, पिछली तेज हवा में वो अनार का पेड़ जड़ से उखड़ गया था और एक इंसान लकड़हारा उस पेड़ को उठाकर ले गया था। यहाँ तो अब कोई अनार का दूसरा पेड़ नहीं है। कबूतर भैया, ये छोटा तोते का बच्चा अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया है। इनका घोंसला अनार के पेड़ पर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जंगल में दूसरा अनार का पेड़ कहाँ है? हाँ, घने जंगल में पुराने पेड़ के पास एक अनार का पेड़ है। शायद उस पेड़ पर तोतों का घोंसला हो। मम्मा चिड़िया कबूतर को धन्यवाद बोलकर छोटे तोते को साथ लेती है और घने जंगल की तरफ उड़ती है। जैसे ही चिड़िया घने जंगल में पहुंचती है तो तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बहुत बुरा हुआ, ये तो बारिश शुरू हो गई। मुझे आपको आपके घोंसले तक छोड़कर वापस भी जाना है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैंने अभी तक दाना भी नहीं ढूंढा। छोटा तोता अपना सर उठाकर रानू चिड़िया की तरफ देखता है और आहिस्ता से बोलता है, क्या आप मुझे यहाँ बारिश में छोड़कर चली जाएंगी? क्या मैं यहाँ बारिश में मर जाऊँगा? नहीं आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे मेरे मम्मा पापा के पास ले जाएं। बेटा, मैं आपका घोंसला ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में ना मैं उड़ सकती हूँ और ना आप। हमें कुछ देर किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करना होगा। रानू चिड़िया छोटे तोते के बच्चे को लेकर बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक कौवा बारिश में भीगता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया रानी, मैं यहाँ मीठा फल ढूंढने आया था, लेकिन मैं बारिश में फंस गया। आप यहाँ क्या कर रही हो? कौवे भैया, मैं इस छोटे तोते के बच्चे के मम्मा पापा को ढूंढ रही हूँ। ये अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया है। तो क्या वो तोता और तोती इस छोटे तोते के मम्मा पापा हैं? ये सुनकर रानू चिड़िया हैरानी से कौवे से पूछती है, क्या क्या आप इस छोटे बच्चे के मम्मा पापा को जानते हैं? हाँ, उनका घोंसला मेरे पड़ोस में अनार के पेड़ पर है। वो बेचारे कल से इस छोटे बच्चे को ढूंढ रहे हैं। कौवे भैया, क्या आप मुझे भी वहाँ ले जाएंगे? हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, लेकिन बारिश रुकने के बाद मैं बहुत भीग चुका हूँ, मेरे पंख गीले हैं, मैं बारिश में नहीं उड़ सकता। चिड़िया छोटा मिठू और कालू कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और फिर काफ़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है। चलो चिड़िया, मैं आपको अनार के उस पेड़ के पास ले जाता हूँ जिस पर इस छोटे तोते के मम्मा पापा रहते हैं। वो कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया छोटे तोते के बच्चे को साथ लेकर कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी ही देर में वो कौवा रानू चिड़िया को एक अनार के पेड़ पर ले जाता है।
तोता और तोती अपने छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा बेटा कहाँ था? मैं बहुत रोया, मैंने बहुत ढूंढा आपको। आप मेरे गले लग जा मेरे बेटे, मैं आपसे बहुत उदास हूँ। मेरी आंखें रो रो कर थक चुकी हैं, मैंने आपको बहुत ढूंढा। छोटा तोता अपनी मम्मा के गले लग जाता है। रानू चिड़िया के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसने एक छोटे पक्षी को उसके मम्मा पापा से मिला दिया था। मम्मा पापा, चिड़िया आंटी ने मेरी बहुत मदद की, मुझे बारिश से बचाया और मुझे झाड़ियों से बाहर निकाला। मैं तो घर से अपने बच्चों का दाना लेने निकली थी और आपके बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ चली गई। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी नेकी की। हमारा एक ही बेटा है, तेज़ हवा ने हमारे बेटे को हमसे जुदा कर दिया और आपने हमारी खोई हुई खुशियाँ हमें वापस लुटा दी। ले, ये कुछ मीठे अनार आप अपने बच्चों के लिए ले जाएं। चिड़िया 2 अनार अपनी चोंच में लेती है और वापस उड़ती है। रानू चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे थे। मम्मा, हमने आपका बहुत इंतज़ार किया, आपने आने में आज इतनी देर क्यों कर दी? मेरे बच्चों, हाँ, मुझे देर हो गई क्योंकि मैं एक नेकी का काम कर रही थी। मैंने एक छोटे तोते के बच्चे को उसके मम्मा पापा से मिलाया, उसे बारिश से बचाया और उसे कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाला। मेरे बच्चों, आप भी अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करना। और फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को मीठे अनार देती है। दोनों बच्चे मीठे अनार खाते हैं और खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे मिठाई ला दो। इंसानों की चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कल भी बहुत मुश्किल से बचा था। वो हलवाई इंसान तो मेरा पंख ही तोड़ने वाला था। आज तुम दाना खा लो। नहीं खाऊंगी, मैं दाना नहीं खाऊंगी, मुझे मिठाई ही खानी है। कालू कौवा जानता था कि उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत जिद्दी है, इसलिए कालू कौवा उड़ता है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। मोटा हलवाई अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ था। कालू कौवा पेड़ के ऊपर छुप कर बैठ जाता है। बहन जी, खालिस देसी घी से मिठाई बनाता हूँ, मेरी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। हलवाई अपने ग्राहक से बातें कर रहा था कि कालू कौवा पीछे से उड़ता है और एक गुलाब जामुन अपनी चोंच में लेकर फुर्र से उड़ जाता है। छी छी, कौवा, काला कौवा, आज फिर मेरी मिठाई उठाकर भाग गया। जिस दिन पकड़ा गया मैं तुम्हारे पंख ही तोड़ दूंगा। बहुत मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ आज ये मिठाई खा लो और फिर दोबारा मुझे ना कहना। सारे पक्षियों की तरह तुम भी दाना ही खाया करो। कालू जी, तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे दाना खाना पसंद नहीं है। गौरी कालू कौवे के सामने बैठकर मजे मजे से गुलाब जामुन खा लेती है। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ चिड़िया, कैसे आई हो? लो गौरी बहन, ये चने का दाना है। मेरी बेटी ने इम्तिहान में पहली पोजीशन ली है, इसलिए मैं पूरे जंगल में दाना बांट रही हूँ। अगर बांटनी ही थी तो मिठाई बांटती, ये दाना तो मुझे पसंद नहीं है। गौरी कौवी चिड़िया से दाना लेकर गिरा देती है। गौरी, भोजन की कद्र किया करो, ये दाना हमें जिंदा रखता है, ये भोजन है हमारा और तुमने दाना गिरा दिया है। गौरी को दाना खाना पसंद नहीं है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गौरी वहाँ जाती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, भूख लगी हुई है, तो दाना खाओ। कालू जी प्लीज मिठाई ला दो मुझे, मेरा तो मिठाई खाने को ही मन कर रहा है। अपनी पत्नी की खातिर इतनी छोटी सी चोरी भी नहीं कर सकते तुम? मुझे डर लगता है, जिस दिन मैं पकड़ा गया तो हलवाई इंसान मुझे मार देगा। तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। और सुन लो कालू जी, अगर तुम मेरे लिए मिठाई ना लेकर आए तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा इस बात से डरता था। ये सुनना था कि कालू कौवा फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ भाग जाता है।
लेकिन कालू नहीं जानता था कि आज तो हलवाई बहुत गुस्से में है। हलवाई एक पेड़ के पीछे छुप कर खड़ा था। आज तो हलवाई की दुकान पर कोई भी नहीं है, चोरी करना आसान हो गई। कालू कौवा उड़ता है और जैसे ही मिठाई के पास जाता है, हलवाई अपनी बंदूक से कालू कौवे को गोली मार देता है। आसपास के सारे कौवे गोली की आवाज सुनकर उड़ जाते हैं। बुरा कौवा गोरी को जाकर बताता है, गोरी गोरी, तेरे पति को हलवाई ने गोली मार कर मार दिया है। ये सुनकर गोरी कौवी जोरों से रोने लग जाती है। मेरा पति, मेरा सुंदर पति मुझे छोड़कर चला गया। कालू, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? कौन मुझे मिठाइयाँ ला कर देगा? मेरा पति कालू जी। गौरी कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे तो दाने की खोज भी नहीं करना आती थी। वो 2 दिन भूखी रहती है और फिर अपने भाई के पास जाती है। भाभी, मेरा भाई कहाँ है? वो दूसरे जंगल गए हुए हैं काम करने। भाभी, मैं भूखी हूँ, मुझे दाना दे दो। ना ना, मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम जाओ और अपने जंगल में किसी से दाना लेकर खा लो। गौरी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता अमरूद खा रहा था। तोते तोते, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। ना ना, वो दिन याद करो जब तुम मिठाई ही खाया करती थी, और वो भी चोरी की। तुमने चोरी की मिठाई खाने के लिए अपने पति की ही जान ले ली। चल भाग यहाँ से। गौरी चली जाती है और अपने घर जाकर रोने लग जाती है। मैंने कालू को बहुत तंग किया। कालू मेरी वजह से ही मर गया। अगर मैं मिठाई खाने की जिद न करती तो मेरा कालू आज मेरे साथ होता। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है तो सामने चिड़िया टोकरी में दाना लिए खड़ी थी। गौरी बहन, मुझे पता है जब से कालू मरा है तुम भूखी हो। लो, ये दाना खा लो और इसे फेंक न देना जैसे उस दिन फेंक दिया था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। कालू अब लौट कर तो नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं कभी भी उसे चोरी की मिठाई नहीं मांगूंगी। गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि जो रूखा सूखा मिले उसे खा लो, क्योंकि मेहनत के दाने का स्वाद चोरी की मिठाई से ज्यादा होता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। यही वजह थी कि जंगल के सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के साथ खेलने नहीं जाते थे। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू, ध्यान से जाना, अब उसको पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। ऐसा ना हो कि पकड़े ही जाओ। मैं आपका बेटा हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊँ? जाओ बेटा, पी आओ। और याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। मम्मा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जग्गू के पास। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। क्या तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं? कब के? तोते अंकल के बाग में आम तो कब के पक गए हैं। इसलिए तो आज तोते अंकल ने मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को भेज दे, आकर आम खा ले। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ ला सकता हूँ। कुकू जग्गू की बातों में आ जाता है और आम खाने के लालच में जग्गू के साथ चला जाता है। तोता अपने घर गया हुआ था। जग्गू और कुकू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हम हर रोज यहाँ आम खाने आया करेंगे, इसे तुम अपना बाग ही समझो। वो बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी आ जाता है। उड़ना ना, अगर भागे तो मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल अंकल, मुझे ये कुकू लेकर आया था साथ में। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा था और ये मुझे आपके बाग में ले आया। जग्गू की बात सुनकर कुकू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं अंकल तोते, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू बहुत तेज था। शरारती जग्गू तो पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुकू। कुकू रोने लगता है। अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था।
मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। फिर तोता कुकू को एक पेड़ के साथ बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज देता है, बुलबुल बुलबुल जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसे चोरी करते पकड़ लिया है। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, ये तुम कब से चोरियां करने लगे? मगर कुकू के पास कोई जवाब न था। बुलबुल जाती है। ये कुकू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते के बाग से आम चुराते हुए पकड़ा गया है, जल्दी जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकता। खुद जाकर देख लो। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते के बाग की तरफ उड़ती है। अब जो भी हो जाए, तुम ना मानना कि तुम कुकू को अपने साथ लेकर गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुकू को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया है। चिड़िया भी तोते के बाग में पहुंच जाती है। देख लो चिड़िया अपने बेटे के काम, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और ये आम अभी भी इसके पास पड़े हैं। कुकू बेटा, मैंने आपको ये काम कभी नहीं सिखाए, आप चोरी भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी न था। मम्मा, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। चिड़िया, अगर अपने बेटे को लेकर जाना है तो मेरे खेतों में तुम्हें शाम तक काम करना होगा। ये मटका लो और मेरे सारे पेड़ों को शाम तक पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कहना। फिर चिड़िया मटका उठाती है और काम शुरू करती है। चिड़िया तेज धूप में नदी पर जाती, वहाँ से मटके में पानी भरती और पेड़ों को देती। कुकू रस्सी से बंधा हुआ ये सब देख रहा था और अपने किए पर बहुत पछता रहा था। आज उसकी वजह से उसकी मम्मा की बहुत बेइज्जती हुई थी और उसकी जगह उसकी मम्मा को सजा मिल रही थी। चिड़िया शाम तक थक जाती है। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को, शायद इसे अब एहसास हो गया होगा कि कभी चोरी नहीं करते। चलो बेटा, घर चले। मम्मा चिड़िया कुकू को घर ले आती है। कुकू अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो सिर्फ इतना ही कहता है, मम्मा, आपकी कसम, आज के बाद मैं हमेशा आपका ही कहना मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि माँ बाप का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। मम्मा चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है।